महोदय, आपने मुझे इस ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे एक मत जो बन के निकल रहा है हाउस से कि विपक्ष और पक्ष दोनों चाहता है कि इस डेयरी के मुद्दे पे जो डेयरी के लोग हैं इनके साथ न्याय हो, और मैं इस बात को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने गोपाल राय जी के मार्फत कई मीटिंग्स ली, एक नहीं कई मीटिंग्स ली, और उन हर मीटिंग में जो फैसले लिए गए, क्योंकि ये दूसरा उदाहरण है कि टायरनी ऑफ द सिलेक्टेड वर्सेज इलेक्टेड का, मैं बड़े विनम्रता के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि माननीय गोपाल राय जी ने डेयरी वालों के साथ होने के लिए जिन जिन बातों का संकल्प लिया, जिन जिन बातों का फैसला लिया, इन बातों को अधिकारियों ने उस प्रकार से कोर्ट के सामने पेश नहीं किया। मैं कोर्ट में ही था। इस बात का मुझे दुख है कि सरकार हमारी लगातार डेयरी वालों के साथ काम कर रही है, उनके साथ न्याय करना चाहती है। 2019 का जो फैसला है उसको जैसे उसमें हर स्टेप्स दिखाए गए उसके साथ वो काम करना चाहती है, लेकिन अधिकारियों ने अपने मनमर्जी से गोपाल राय जी के आदेश को जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने कोर्ट में नहीं रखा, और यहां तक कि उन्होंने कभी तो उल्टा ही रखा। मैं जानना चाहता हूं विजेंद्र गुप्ता जी से कि अधिकारियों की ताकत कहां से मिलती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के फैसले को उस प्रकार से बिल्कुल कभी कभी विरोधाभास में हम कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। मैं कोर्ट में ही था। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि उन अधिकारियों ने जिन्होंने सरकार के आदेशों के अवहेलना की, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एलजी साहब तक ये बात पहुंचाए विजेंद्र गुप्ता जी कि जिन अधिकारियों ने डेयरी वालों के विरोध में, सरकार की इच्छा के विरोध में के बावजूद उन्होंने वहां पे बातें रखी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दूसरा, एक तरफ तो पीएम उदय जैसी योजना ला करके मतलब एकड़ों में जमीनें फालतू में दी जा रही हैं उन लोगों को जिनके ऑलरेडी जमीन है, और इस तरफ डेयरी वाले जो कई दशकों से बैठे हुए हैं, जो डेयरी का बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको उजाड़ने की तैयारी चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि डेयरी वालों को जहां जैसे वो बसे हुए हैं, मकान बन गया, दुकान बन गया, जो बन गया, उनको मालिकाना हक और चेंज ऑफ लैंड यूज तुरंत किया जाए, उनके साथ जाति ना हो। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा था। तीसरा, बातें चल रही हैं कि जी गाय का दूध मिलना चाहिए, भैंस का दूध मिलना चाहिए। अरे भाई, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, चाहे वो गोबर गैस प्लांट हो, चाहे उनके सीवर की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, वहां अधिकारियों ने उनका साथ नहीं दिया, इस कारण से उनकी स्थिति बनी। और चौथा, भाई जिन गायों की, जिन भैंसों की आप वहां पे चिंता हाईकोर्ट में करना चाहते हैं, वो गायें और वो भैंसें इन डेयरी वालों की नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, डेयरी वालों ने अपने गायों की और भैंसों की पूरी चिंता की है। वो गार्बेज नहीं खा रहे, जो कूड़ा खा रहे हैं वो उनकी नहीं है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। इसलिए आवारा पशुओं के साथ डेयरी वालों को ना जोड़ा जाए और उनके किए का इनको पनिशमेंट ना दिया जाए। धन्यवाद।